तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं और स्पीडी पब्लिकेशन में हम लोग आज नवंबर पढ़ेंगे, नवंबर 2024। उसके बाद दिसंबर होगा। तो हम उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, एक दो दिन या 2 दिन पे एक क्लास लेके। और ये मंथ वाइज है तो मंथ में ख़त्म ही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसके साथ हम लोग कुछ थ्योरी भी कंप्लीट करते हैं। तो पहले अपना वन लाइनर कंप्लीट करते हैं जो पूरे नवंबर का होगा। तो इसको कर लेते हैं जून। देखिए, 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसिंह अलावत ने कौन सा पदक जीता है? मानसी अलावत ने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कहा वार्षिक शुक्ला महोत्सव मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। हाल ही में वार्षिक शुक्ला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? रियाद में किया है। किस राज्य के दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाण हासिल करने वाला पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश का। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार का अभ्यास 15वां संस्करण हुआ? अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 15वां संस्करण हुआ। एक मिनट में, बड़ा गर्मी हो रही है थोड़ी सी, पंखा चालू करना पड़ेगा। फैन स्टार्ट होगा थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा हवा आ रहा है। ये गर्मी है ना, क्या बताया जाए यार। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? लेह में किया गया, लेह लद्दाख में किया गया। 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? एनटीपीसी। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हाशोंग 19 का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। बाली पद्धामी पद्धामी उत्सव कहाँ मनाया गया? बलि पद्धामी उत्सव कर्नाटक मनाया गया। ILO की गवर्निंग बॉडीज की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई? मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व कोची में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कोलिंग्स डिक्शनरी ऑफ वर्ड द ईयर 2024 से चुना गया, भारत को चुना गया। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शेष रहा? सिंगापुर शेष रहा, भारत का स्थान 72वां रहा। मेल्लूरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? नागालैंड का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है? असम। असम की हो भाषा है। किस देश ने लेवोटोबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? लेवोटोबी ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। आंतरिक सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया आंतरिक सौर गठबंधन का सदस्य। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है शिल्प समागम मेला 2024। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेयर वेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने जीता है। मनदीप जांगड़ा ने जीता है वेदरवेट विश्व खिताब। किस देश की 130 मिलियन पुराने नए मच्छरों को जीवाश्म पाए गए? 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए, नर मच्छर है भैया, वह है लेबनान। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। कहाँ के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ? लद्दाख में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीता? अभी तो ये बवाल मचा रखे हैं, कमला हैरिस है, डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया जेड वेंस को, जेडी वेंस को कहते हैं। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? कहाँ शुरुआत हुआ? दुबई में हुआ। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है भारत ने। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अनीश सरकार, कोलकाता के हैं ये। 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया।
7 नवंबर 2024 को भारत और तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन सी इस बार शिव नादर शीर्ष पर है? हुरून परोपकार सूची 2024 में अमेरिका के सेकेंड लेडी कौन बनी है? ऊषा चिल्लुकुरी वेंस बनी है। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भूटान। निंगोल चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया? राज्यव्यापी जाति जनगणना तेलंगाना शुरू किया। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आज गैबीनाथ धाम रख दिया है? बिहार भागलपुर। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल प्रधान को दिया गया। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन से इस बार मैग्नस कार्लसन मैक्सन कार्लसन शीर्ष पे है? फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस राज्य ने भारत की पहली सेमी कंडक्टर नीति लागू शुरू की है? गुजरात। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया कहाँ? गुवाहाटी में। 8 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये रहा आईटी दिल्ली से इस पर और 44वां स्थान पर। दूसरा स्थान आईटी बॉम्बे को मिला। 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों को इस्तीफा दे दिया? बांग्लादेश के मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने कहा कि भैया हमारा स्थापना दिवस है, हम मनाएंगे, तो उत्तराखंड ने मनाया। 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया? रिकी कैज और अनुष्का शंकर को। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई? ये बेंगलुरु में। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई? बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी को। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया गया है? इनका नाम है जॉन जेलेजनी नाम है। 9 नवंबर 2024 को किसे अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 उपग्रह लॉन्च किया? जिम बॉम्बे ने। 73वीं अखिल भारतीय पुरुष एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। क्लस्टर चैंपियनशिप। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 कौन से इस पर? दुबई से इस पर। 10 नवंबर 2024 को भारतीय सेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंचा? कोलंबो। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स क्वेस ओपन प्रतियोगिता का महिला खिताब हासिल किया है? अनाहत सिंह ने। 11 से 20 नवंबर तक 2024 तक वोमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार। कहाँ पे? राजगीर बिहार में। नेक्स्ट है किस राज्य में इगास ग्वाल्स इगास इगास बकवाल महोत्सव मनाया गया? उत्तराखंड में। इगास बकवाल महोत्सव मनाया गया उत्तराखंड में मनाया गया। नेक्स्ट है किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता? अमेरिका की है ये। कहाँ की है? कोको गॉफ कहाँ की है? अमेरिका की है। 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट टैग वीजा समाप्त कर दिया है? कनाडा। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 19वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन कहाँ सम्मेलन कहाँ हुआ? अजरबैजान बाकू में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अरविंद चिदम्बरम ने जीता है चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी संयुक्त राष्ट्र राजदूत घोषित किया? एलिस स्टेफनी को। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 के कोच और कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? इनका नाम है सुमा सिरूर नाम है, माफ कीजिएगा, सुमा सिरूर नाम है। 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम को समझौता हुआ? रूस के बीच में। 12 नवंबर 2024 को किस आईटी ने पेटेंटेड हाँ क्या कह रहे हो?
अरे यार, अभी कितना बज रहा है? अभी 3 बजने वाला है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, सॉरी, कोई आ गया था। 12 नवंबर 2024 को किस आईटी ने पेटेंटेड मैकनियन नी रिहेब डिवाइस विकसित किया? आईटी रोपड़ ने। विश्व ब्लेड चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता है। किसने जीता? पंकज अडवाणी जी ने जीता है। विश्व ब्लेड चैंपियनशिप खिताब किसने था? पंकज अडवाणी ने। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? पंकज त्रिपाठी को। 13 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा गया? आर्मेनिया के बीच में। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ द मदर का विमोचन हुआ है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत को। माँ द मदर का विमोचन हुआ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार धोड़ावत को। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आरेना सोवलेंका। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसे जीता है? समांथा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है। 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति जी ने जीता है। एल श्रुति जीता है। नेक्स्ट है, झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया झिरी मेला का आयोजन। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने? शाहिन अफरीदी बने। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर शाहिन अफरीदी बने। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? सिलवासा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में किया जाएगा। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्री ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को अशांत घोषित किया। मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित कर दिया कि भैया तुम लोग अशांत क्षेत्र की जोन में आते हो, तबाही मचा रखे हो, तुम लोग जाओ। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाए गए? IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिए? प्रजनेश गुणेश्वर ने संन्यास ले लिया। 16 नवंबर 2024 को किस राज्य की ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करके पहल शुरू की? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य में 24 गांवों को सुनामी तैयारी के रूप में मान्यता दी? उड़ीसा के 24 गांवों को दी है सुनामी तैयारी के मान्यता के रूप में दिया है। 16 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा की और जो 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई? नाइजीरिया के थे। किस राज्य की स्थित उग्रवादी समूह हाइनी ट्रैप या हनी ट्रैप सॉरी हाइनी ट्रैप हाई न्यू ट्रैप नाम है इसका, हाई न्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? मेघालय। कोई कोई वर्ड मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, लिखा रहता है आसाम से लेकिन वो बोल नहीं पाता हूँ मैं। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा। और ये सबके साथ होता है, मेरा ही नहीं होता। अगर लगातार कोई बोले, किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं ले और लगातार बोलते जाए तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है क्या? होता ही है। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश के कैरिस वुमेरा 2024 को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया। विश्व वैश्विक ग्रीन हाउस गैस ऊर्जा कौन बना है? संघाई बना है, संघाई चीन। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बने अर्शदीप सिंह। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया? उसमें ताजिकिस्तान है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइजीरिया के हैं। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ? विस्तारा के साथ हुआ एयर इंडिया का विलय। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजर हेल्बिंग बनी है। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक लकड़ियां लौटाई हैं? अमेरिका। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? UAE। खबरों में रही नुगो वर्ल्ड
वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? उड़ीसा। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार दिया? नाइजीरिया। चौथी राष्ट्रीय इन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सी स्पर्धा पश्चिम बंगाल से स्पर्धा? 19 नवंबर 2024 को किस देश के एक नए संविधान को मंजूरी दी? गैबोन। किस राज्य के गुड़ मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़। 20 नवंबर 2024 को किसी प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? शिवांगी देसाई। किसने? शिवांगी देसाई। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी पहाड़ का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने हार्ड HADAR संयुक्त अभ्यास हार्डर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 में किया है? अहमदाबाद। कहाँ किया है? अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2024 को किस देश के पीएम मोदी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? गुयाना। गुयाना के इसमें राष्ट्रपति कौन है आपको पता है? किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया। 20 नवंबर 2024 को महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत। उपविजेता रहा चीन। भारत रहा उपविजेता रहा चीन। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया भारत का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के साझेदार के रूप में घोषित किया? जापान। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में किस स्थान पर? 10वें स्थान पर। किस राज्य के करीम जंग जिले का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया? असम। ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? हार्दिक पांड्या शीर्ष पर है। 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? डोमिनिका के राष्ट्रपति। डोमिनिका के राष्ट्रपति। इक्कीस नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वेब्स। 21 नवंबर 2024 को किस देश के पानी की कमी का आपातकाल घोषणा हुई? इक्वाडोर में पानी की कमी का आपातकाल लगा दिया गया। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक नए स्टैंड का नाम रखा गया? झूलन गोस्वामी। विजन पोर्टल का किसने लॉन्च किया? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट 22 नवंबर 2024 को किसी जलवायु राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुभ रैपर को। शुभ नाम इनका रैपर है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? सोनीपत हरियाणा में। कहाँ हुआ? सोनीपत हरियाणा में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी के साथ समझौता किया इसरो ने। अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लाह को कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानव जनरल की रैंक प्रदान की गई? नेपाल। कहाँ की है? नेपाल। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर? न्यूजीलैंड शीर्ष पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना है? अर्मेनिया बना है। कौन बना है? अर्मेनिया बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया गया? वित्त मंत्री नामित किया है वो है स्टॉक बेसेंट। स्टॉक बेसेंट नाम इनका। 5वीं बार बिली जीन कप खिताब किसने जीता? इटली ने। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपये बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000 रुपये कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका में मिला। प्रधानमंत्री मोदी को कहा विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका में मिला। विश्व शांति पुरस्कार कहाँ इनको मिल गया भैया? अमेरिका में। मोदी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है नोबेल प्राइज लेने के लिए। कोई बात नहीं भैया, सब लेते रहें देते रहें आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का काम है पढ़ता। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की स्थानीय मुद्रा की सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया? मालदीव।
किसके साथ किया है? मालदीव के साथ किया है। 24 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया डैनियल बेरेनबोइंग तथा अली अबू अब्बाद को। 24 नवंबर 2024 को कितनी युवा खिलाड़ी कलाकारों को उत्साह बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से नामित किया गया? 82। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की? दिल्ली। डेविस कप 2024 की किताब की संहिता इटली ने। 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन केंद्रीय गृह मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया? 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 के रैंकिंग में शीर्ष पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता है? लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीत लिया। ये लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीते। नेक्स्ट 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैकॉन मैकॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुए? ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर को चाइना मास्टर 2026 किसे जीता है? एंडरसन एंटोनसन एंडरसन एंटोनसन नाम है। 27 नवंबर 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? 4 साल के लिए नाडा ने सस्पेंड कर दिया है कि भैया जाओ रेस्ट करो। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय खिलाड़ी ने फाइजर पुरस्कार 2024 से नामित किया गया? प्रोफेसर पुजीत बिहारी मुखर्जी को। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत 27 करोड़ में। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बिके? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार 13 वर्ष के। 28 नवंबर 2024 को नागुसबा गौरेंग गौरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली में। 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। इन्होंने अभी शुरू किया था अब कोई बहाना नहीं। 29 नवंबर 2024 को रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? यूएई में किया गया। 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था और निर्देशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय भट्टाचार्य को। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति से घोषणा कर दी? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। चक्रवात चक्रवात फैंगल का नामांकन किस देश ने किया? सऊदी अरब ने किया। 30 नवंबर 2024 को तटरक्षीय भारतीय तटरक्षीय बल ने कहाँ पर एक समुद्री खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? कोच्चि में। 30 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह जी बन गए। अंडर 18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कौन बने? ये बने दिवित रेड्डी बने। दिवित रेड्डी जी बन गए। कहाँ डनलिंग नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई? केरल में। डनलिंग नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई कहाँ पे? केरल में देखी गई। कहाँ पे देखी गई? केरल में देखी गई। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक में हुआ। किसके द्वारा लिखित बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन विमोचन किया है? मारी कोटवाला ने। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन का विमोचन किया है? मारी कोटवाला ने। भारतीय यूरोपीय संघ का पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये ब्रुसेल में हुई है। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? वो है संस्कृत और मैथिली में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव का अभ्यास किया? कोच्चि। कहाँ किया गया? कोच्चि। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? किथ कैलॉग को नामित किया गया। किसे आईसीए रोसलैंड पायनियर्स पुरस्कार से नामित किया गया? यूएस अवस्थी। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक जीता है? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवीर 2024 शुरू है? सिंगापुर। किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? आईटी कानपुर। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? जी टैन्नम को दिया गया।
30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में हुआ। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 49वें स्थान पर है। पैरा एथलेटिक रेन चैन जूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा जीता है? कहाँ से? एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। पैरा एथलेटिक रिंग चैन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा जीता है? कहाँ से? 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा है? 3.78% बढ़ा है। 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? विक्रांत मैशी को मिला है। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत का जीआई टैग मिला है? गुजरात। भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है गुजरात है। किसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल लॉन्च किया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है किसने? टॉक्सिक्स ने जीता है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ वाराणसी में। 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद की मंजूरी दी जम्मू कश्मीर में। 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव किस सहभागी राज्य के रूप में घोषित हुआ? सिक्किम। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से नामित किया गया? बिहारी मुखर्जी। 2 दिवसीय महाबोधि उत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। 2 दिवसीय महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तीस नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से नामित किया गया? डॉक्टर बसंत गोयल को नामित किया गया। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरी, जो हम लोग ऊपर कहीं चलते हैं, कहीं थ्योरी पढ़ते हैं। तो आपसे तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं कंटेंट है थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लायक, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, और कुछ तो नहीं मांग रहा आपसे, सच में कुछ नहीं मांग रहा। अब हम लोग देखेंगे खेल परिदृश्य। यहाँ से हम लोग देखेंगे खेल परिदृश्य, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं जूम, और शायद मैंने बहुत देर बाद ठीक है यूज किया। पिछला बार जो करेंट, पिछले मंथ का जो करेंट था, उसमें काफ़ी लोग बोले थे कि ठीक है ज़्यादा बोलते हो, क्योंकि उसको मैं ध्यान से पढ़ा रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं हर वर्ड के बाद ऐसे ठीक है बोलनी याद पड़ गई थी। तो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, एक और जूम कर लिया जाए क्या? चलो। आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक हुआ। शुभंकर इसका फ्रीजियन कैप था। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 आदर्श व गेम वाइड ओपन, और थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, इसकी थीम थी। कुल खेले गए स्पर्धाएं क्रमशः 32 खेल थे 32, और स्पर्धाएं हुई इसमें 329। कुल देशों ने भाग लिया 206 देशों ने भाग लिया। भारत दल में एथलीट 117 थे, और इसमें 16 खेलों में से 29 स्पर्धाओं में भाग लिया। 16 खेलों में 29 स्पर्धाओं ने मतलब खिलाड़ियों ने भाग लिया। 4 शामिल नए खेल किए गए, ब्रेकिंग किया गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग किया गया, स्केट बोर्डिंग किया गया, और सर्फिंग किया गया। भारत के सेफ डे मिशन का प्रमुख गगन नारंग थे। सेफ डे मिशन का प्रमुख गगन नारंग थे। भारत की ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक अडारी समूह है। भारत का सबसे युवा भारतीय रेफरी कपिलन साई अशोक थे। पैरालंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईओसी द्वारा अभिनव बिंद्रा को चुना गया। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना टेनिस में। सबसे कम उम्रदराज भारतीय एथलीट धीनिधि देशसिंधु तैराकी में। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु एवं शरद कमल उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पी आर सीजीएस थे। सर्वाधिक पदक लियोन मर्चेंट फ्रांस तैराकी में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर हरियाणा कांस्य पदक में जीता। नेक्स्ट, भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर हरियाणा कांस्य में। और विनेश फोगाट को किस प्रतिस्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दिया? महिलाओं के 50 केजी कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा। रोहन बोपन्ना ने टेनिस, और पी आर श्रीजेश ने हॉकी गोलकीपर से संन्यास ले ली। तो भैया हो गया हमारा, बस अब चलते हैं। तो हॉकी गोलकीपर से संन्यास ले ली। पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी देखिए,
नीरज चोपड़ा रजत भाला फेंक 89.45 मीटर थ्रो के साथ। मनु भाकर कांस्य जीते थे 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। और मनु सरबजोत सिंह कांस्य। मिश्रित टीम मनु और सरबजोत मिश्रित टीम 10 मीटर एयर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीते थे। और स्वप्निल कुसाले जो थे कांस्य में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। पुरुष हॉकी टीम कांस्य स्पेन को हराकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह स्पेन को हराकर पुरुष हॉकी टीम में जीता था। अमन शाह रावत कांस्य में जीते थे कुश्ती के फ्री स्टाइल 57 किलो स्पर्धा में जीते थे। पदावली देखिए, अमेरिका पहले स्थान पर स्वर्ण के साथ 44 रजत और 42 कांस्य, कुल 126। चीन जो था दूसरे स्थान पर 91 कुल पदक के साथ। जापान जो था 45वें स्थान पर। पाकिस्तान जो रहा आपका 1 पदक के साथ रहा। और 62वें स्थान पर रहा पाकिस्तान। और 71वें स्थान पर रहा भारत कुल 6 पदक के साथ। नेक्स्ट है 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। आयोजन लेह लद्दाख गुलमर्ग जम्मू कश्मीर 2 चरणों में हुआ। ये पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में हुआ। दूसरा चरण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ। शुभंकर सिन एसी यान हिम तेंदुआ। कुल शामिल देश 6 थे। कुल शामिल खेल जो थे 6। कुल टीमें थी 19। पहले चरण में जो हुआ, पहले चरण में लद्दाख 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य, कुल 7। दूसरे चरण में दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। और चरण 3 में भारतीय सेना, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तीसरा लद्दाख का। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। आयोजन उत्तराखंड। 11 शहरों में से 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। थीम ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम तेजस्विनी। शुभंकर मौली आदर्श वाक संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल योगासन और मल्लखंब था। योगासन और मल्लखंब को भी शामिल किया। भाला राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, भाला कह रहा हूँ, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण प्रतियोगिता सर्विसेज के लिए। प्रथम स्थान सर्विसेज, इसमें 68 स्वर्ण 26 रजत 27 कांस्य और कुल 121 जीता था सर्विसेज ने। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान हरियाणा का था। बिहार का स्थान 29वां था, 1 स्वर्ण 5 रजत और 12 कुल कांस्य, कुल 18। 29वां स्थान मेघालय का था। 29वां राष्ट्रीय खेल जो होगा मेघालय में होगा 2027 में। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। इसका जो बिहार में 5 शहरों में से 4 से 15 मई 25 खेल 27 थे। शुभंकर गजसिंहा था। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल सेपक टकरो सेपक टकरो। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का 58 स्वर्ण 47 रजत और 53 कांस्य, कुल 158। दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा स्थान राजस्थान का। बिहार का स्थान 15वां जो खुला प्रायोजक था इसका। और इसमें 60 स्वर्ण 11 रजत और 18 कांस्य, कुल 36 जीता था बिहार ने। 15वें स्थान पर रहा। मेजबान देश मेजबान राज्य यही था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024। आयोजक गुवाहाटी असम में 19 से 29 फरवरी 2024 को किया गया। शुभंकर अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य रहे। पुरुष एथलेटिक माइकल डिसूजा तैराकी में 4 पदक जीते थे। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक प्रत्याशा रे तैराकी में 4 पदक जीते थे। दोनों 4-4 जीते थे, 4-4 गोल्ड जीते थे। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसमें थी 32 गोल्ड और 8 रजत और 21 कांस्य। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा जिसमें 115वां स्थान, कुल 1 पदक। नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024-25। आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। एकल पुरुष में जानिक सिनर इटली के थे और अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं। और महिला एकल नृत्य थे मेडिसन कीज यूएसए के थे और उभयता रहे आर्ना सबलिंका बेलारूस की हैं। पुरुष युगल में हेलिओरा फिनलैंड की हैं और हेनरी पैटन ये ब्रिटेन के हैं। इसमें उपविजेता रहे सिमोन बोलेली इटली के और इंडिया वावाशोरी ये इटली के हैं। महिला युगल में देखिए कैतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं, थोड़ा नाम अजीब होगा इन लोगों का। और टेलर डाउनसेंड अमेरिका के हैं ये। और महिलाओं उपविजेता रहे महिलाओं में सू वेई
हसी ताइवान के हैं, और ओस्ता पैंको ओस्ता पैको ये ताइवान के हैं। ये उपविजेता रही महिलाओं में। फ्रेंच ओपन 2025 देखिए, पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज स्पेन के रहे और जैनिक सिनर इटली के रहे उपविजेता। महिला एकल में कोको गॉफ जो रहे अमेरिका के विजेता रहे, और आर्ना सोबलेंका बेलारूस के फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे। पुरुष युगल में देखिए, मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के हैं, और होरासियो जेबालोस लोस जो अर्जेंटीना के हैं, ये पुरुष एकल में विजेता रहे। और उपविजेता रहे राजीव राम अमेरिका, और अन्ना डेनी लीना कजाकिस्तान की हैं। सॉरी, राजीव राम नहीं, ये माफ कीजिएगा, ये नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ये नीचे वाले में आ गया। राजीव राम रहे, और जो सलिसबरी रहे ब्रिटेन के। महिला युगल में देखिए, जैस्मीन पाओलिनी इटली के हैं, और सारा ईरानी इटली के, ये भी जीता रहे महिला युगल में। और उपविजेता महिला युगल में अन्ना डेनिलीना कजाकिस्तान की, और अलेक्जेंड्रा ये कुनिंग अलेक्जेंड्रा कुनिक सर्बिया के उपविजेता रहे। विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल रहे जैनिक सिनर इटली के, और उपविजेता रहे कार्लोस अल्काराज स्पेन के। महिला एकल में इगा एवियाटिक एवियाटिक ये पोलैंड के रहे, और महिला एकल में उपविजेता रहे अमांडा अमांडा की बातें अमांडा अनीमिवा यूएसए के। नाम इतना अजीब है कि सर लिया भी नहीं आ रहा है। रामू से हमें थर्ड थर्ड बोल देता मैं, रामू से हमें रखेंगे नहीं लोग। ठीक है, पुरुष एकल में देखिए, जूलियन कैस ब्रिटेन के थे, और लॉयड ग्लासपुल ये ब्रिटेन के हैं। पुरुष में युगल विजेता रहे विंबलडन ओपन, और पुरुष में विंबलडन ओपन उपविजेता देखिए रिकी हिजीकॉट ऑस्ट्रेलिया के हैं, और डेविड पेल जो हैं नीदरलैंड के हैं। महिला युगल देखिए, वेरोनिका कुदेमृतोवा रूस के हैं, और एलिस मेट्रेंस ये बेल्जियम के महिला युगल में रहे, और उपविजेता रहे सी सु वेई ताइवान के, और जेलेना ओस्टापेंको ये ताइवानिया लातविया के हैं, लातविया के। नेक्स्ट अमेरिका देखिए, अमेरिका यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल में रहे जैनिक सिनर इटली के, और उपविजेता रहे आयरल फ्रिट्जर यूएसए के हैं। महिला एकल में देखिए, आर्ना सोबलेंका बेलारूस के, और जेसिका पेगुला यूएसए के हैं। पुरुष एकल में देखिए, मैक्स परशेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, और जॉर्डन थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और केविन क्रेविट्स जर्मनी उपविजेता रहे, और टीम पुएज पुरुष युगल में उपविजेता रहे। महिला देखिए, ल्यूडमिका किचेनोक यूएसए के महिला युगल में देखिए पहले हैं। उसके बाद जिलेना ओस्टापेंको ये लातविया के हैं, ये दूसरे हैं महिला युगल में। और उपविजेता रहे क्रिस्टीना माल्देनोविक फ्रांस के हैं, और झांग सुआई चीन के हैं, झांग सुआई चीन के हैं। ये महिला युगल में उपविजेता रहे दोनों लोग। नेक्स्ट मिश्रित युगल में सारा ईरानी इटली के, और एंड्रिया वबास सोरी ये इटली के हैं। और मिश्रित में देखिए, उपविजेता रहे डोनाल्ड यंग अमेरिका के, और टेलर डाउनसेंट अमेरिका के हैं, टेलर डाउनसेंट अमेरिका के हैं। नेक्स्ट 4 ग्लैंड स्लैम टूर्नामेंट देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन जो क्रमशः खेली जाती हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। जबकि ओपन और फ्रेंच ओपन, एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, भूख लगी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन 1 से 19
29 जून 2024 तक हुआ। मेजबान देश यूएसए और वेस्ट इंडीज, और संस्करण था ये 9वां। ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। कुल टीमों ने भाग लिया 20, कुल मैच हुए 55। पहली बार भाग लेने वाली टीम यूएसए, पपुआ न्यू गिनी और युगांडा। उद्घाटन मैच ग्रैंड पियरे स्टेडियम, टेक्सास। फाइनल मैच कैसिंगटन ओवल, बारबोडास में हुआ। आधिकारिक गाना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। विजेता भारत 7 रन से 17 साल बाद। उपविजेता दक्षिण भारत अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। सर्वाधिक रन रमानुल्लाह गुरबेज 281 रन। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह भारत और एवं अफजल फारूकी 17, दोनों ने 17 विकेट लिए। भारत विजेता रहा 2017 और 2024 में। T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका और भारत की मेजबानी करेंगे। 19वां एशियाई खेल 2024 आयोजन हांगझो चीन और शुभंकर चेन कांगकांग लियानलिन। प्रथम स्थान चीन 201 स्वर्ण के साथ, दूसरा स्थान जापान, तीसरा स्थान कोरिया। पांचवा खेला इंडिया पैरा गेम्स। आयोजन नई दिल्ली, शुभंकर उज्ज्वला। पहला स्थान हरियाणा, दूसरा स्थान तमिलनाडु, बिहार का स्थान 14वां, कुल पदक 10। तीसरा महिला प्रीमियर लीग फरवरी 2024, 14 फरवरी से 15 मार्च 2025। फाइनल बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई। विजेता मुंबई इंडियन 8 रनों से हराकर। विजेता दिल्ली कैपिटल से। पर्पल कैप सर्वाधिक एमेलिया केयर को, और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन नेटली साइबर फ्रंट को, और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नेटली साइबर फ्रंट। खेलों के आयोजक स्थल देखिए, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा, और आयोजक देश अमेरिका होगा। 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया, और वर्ष होगा 2032। 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान व क्रोटीना में होगा, इटली, 2026 में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक, ये देश आयोजक नहीं पता है, फ्रांस में होगा, और 2030 में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए, 2024 में, 34 में, माफ कीजिएगा। फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, ये डकार में होगा, सेनेगल, 2026 में होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल जो होगा सऊदी अरब, 2025 में होगा। 38वां राष्ट्र खेल उत्तराखंड भारत, 2025 में। 39वां राष्ट्र खेल मेघालय भारत, 2027। 20वां एशियाई खेल आईची व नयोगा जापान, 2026। 21वां एशियाई खेल दोहा कतर, 2030। 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब, 2034। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड, 2026। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 2026। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, 2030 में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब, 2034। फीफा महिला विश्व कप ब्राजील, 2027। फीफा महिला विश्व कप फीफा महिला विश्व कप फीफा महिला विश्व कप फीफा महिला विश्व कप, यहाँ डेट दिया नहीं है यार। ब्राजील 2027 में। उसके बाद नेक्स्ट वाला फीफा महिला विश्व कप अमेरिका 2031 में होगा। फीफा महिला विश्व कप, उसके आगे वाला होगा यूनाइटेड किंगडम, 2035 तक होगा। 2035 तक का डिसाइड है भाई। फीफा क्लब विश्व कप यूएसए, 2025 में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप चिल्ली, 2025 में। यूईएफए आपका महिला यूरो कप स्विट्जरलैंड, 2025। एएफसी महिला एशिया कप ऑस्ट्रेलिया, 2026 में होगा। एएफसी महिला एशिया कप उज्बेकिस्तान, 2029 में होगा। 14वां क्रिकेट विश्व कप, यह आपका होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 2027 में। 15वां क्रिकेट विश्व कप, ये होगा भारत और बांग्लादेश के बीच, 2031। भारत और बांग्लादेश 2031 में होगा। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान यूएई, 2025। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत, 2029 में होगा। 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका, 2026। 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 2028। 12वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, 2030। महिला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत, 2025। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड, 2026। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप पाकिस्तान, 2028। पहला खो खो विश्व कप भारत, 2025।
ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। पता नहीं क्या हो जाता भाई, कभी कभी तो ये चलता ही नहीं है। नहीं चल रहा है भाई, अच्छा ठीक है, हाँ देख रहा 17वें पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजन फ्रांस 28 से 8 सितंबर। आदर्श व गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर फ्रिजियन टोपी। उद्घाटन प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में और समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। मुख्य खेल 22, अन्य इवेंट्स जो 549 हुए। पुरुष एथलीटों की संख्या थी 84। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भागीरथी जादव थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थी। भारत के सेफ डी मिशन सत्यप्रकाश सागवान भारत के पहला स्वर्ण अवनी लेखरान जीता था और ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय अवनी लेखराई हैं। पदक तालिका देखिए, चीन फर्स्ट पर 200 94 स्वर्ण जीता था, रजत 74 और कांस्य 49, कुल 217। ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा, अमेरिका तीसरे स्थान पर। भारत का जो रहा 7 स्वर्ण जीता भारत ने और 9 कांस्य, 9 रजत और 13 कांस्य, कुल 29, 18वें स्थान पर रहा। 18वां इंडियन ओपन प्रीमियर लीग 2025 22 मार्च से 3 जून 2025 तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और टाटा ग्रुप कुल टीमें ने भाग लिया 10। और टूर्नामेंट ग्रुप स्टेज ऑफ प्ले ऑफ विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। भाई ये पे स्टार लगा लो, मतलब सपना था भाई। 6 रनों से। उपविजेता पंजाब किंग्स। ऑरेंज कप मिला साई सुदर्शन को 759 रन। पर्पल कप मिला प्रसिद्ध कृष्णा को 25 सर्वाधिक विकेट के लिए। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द साई सुदर्शन को। प्लेयर ऑफ द अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को। सबसे कम गेंद के शतक सर वैभव सूर्यवंशी को। और आईपीएल चेयरमैन वर्तमान में अरुण धूमल। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजक भारत। शुभंकर ब्लेज और टोंक। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विजेता, ऑस्ट्रेलिया छठी बार 6 विकेट से। उपविजेता भारत। कप्तान रोहित शर्मा रहे। प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य देखिए, प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य। बजरंग पुनिया जो है झज्जर हरियाणा से और ये पहलवान है। बजरंग पुनिया है झज्जर हरियाणा से और क्या है ये भैया, ये पहलवान जी हैं। प्रिया श्रीजस कोच्चि केरल से, ये हॉकी खेलती हैं। अनहा सिंह दिल्ली से हैं, ये स्क्वैश खेलती हैं। दूती चंद जाजपुर उड़ीसा से हैं और धावक हैं। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से और तीरंदाज हैं। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा से हैं और ये कुश्ती खेलते हैं। हिमा दास ढींग असम से हैं और ये धावक है। और साक्षी मलिक को रोहतक हरियाणा से हैं, ये पहलवान है। और पीवी सिंधु जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बैडमिंटन खेलती हैं। मनप्रीत सिंह जलंधर पंजाब से हैं और ये हॉकी खेलती हैं। अचंत शरद कमल जो है चेन्नई तमिलनाडु से टेबल टेनिस खेलते हैं। साइना नेहवाल जो है हिसार हरियाणा से बैडमिंटन खेलती हैं। सानिया मिर्जा जो है मुंबई महाराष्ट्र से और टेनिस खेलती है। स्वप्निल कोसाले जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से और निशानेबाज है। पीटी ऊषा जो है कोझिकोड पीटी ऊषा कोझिकोड किला से और ये धावक है। दीपक कर्माकर जो है अगरतला त्रिपुरा से और जिम्नास्टिक है। अभिनव बिंद्रा जो है देहरादून उत्तराखंड से और निशानेबाज है। मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर ये मुक्केबाज है। निका जरीन जो है निजामाबाद तेलंगाना ये मुक्केबाज है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये चंगन सेरी केरल से और ये एथलीट लंबी कूद की है। मिताली राज जोधपुर राजस्थान से, ये महिला क्रिकेटर है। कड़म मल्लेश्वरी जो है अमडा अमडा ला लावसलस, क्या नाम है यार, अमडा लावसलस आंध्र प्रदेश से भारतोलक है। भावना पटेल जो है महसाना गुजरात से पैरा एथलेटिक टेनिस है। रानी रामपाल जो है शाहबाद हरियाणा से ये हॉकी खेलती है। भवानी देवी जो है चेन्नई तमिलनाडु से तलवारबाज है। लवलीना बोरगेन जो है गोलाघाट असम से ये मुक्केबाजी खेलती है। मरियप्पन थंगावेलु जो है स्लेम जिला तमिलनाडु से ये पैरा ऊंची कूद खेलती है। अमन सहरावत जो है झज्जर हरियाणा से कुश्ती खेलते हैं। मनु भाकर जो है झज्जर हरियाणा से और निशानेबाज हैं। उसके बाद से मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर से भारतोलक है। सुमित अंतिल जो है सोनीपत हरियाणा से और ये भाला फेंक से संबंधित है। दीपक मलिक जो है सोनीपत हरियाणा से और ये पैरा एथलेटिक है। श्रेयसी सिंह जो है जमुई बिहार से निशानेबाज है। विनेश फोगाट जो है ये
बलाली हरियाणा से कुश्ती खेलते हैं। नीरज चोपड़ा जो है पानीपत हरियाणा से भाला फेंके। विश्वनाथ आनंद जो है मैलादूथुरई तमिलनाडु से तंज खेलते हैं। लक्ष्य सेन जो है अल्मोड़ा उत्तराखंड से बैडमिंटन खेलते हैं। किदाम्बी श्रीकांत जो है यमुनादुथुरई तमिलनाडु से हैं और ये बैडमिंटन खेलते हैं। सात्विक साईराज जो है अमलापुरम से आंध्र प्रदेश से बैडमिंटन खेलते हैं। जेरोमी लाल रिनुंगा जो है मिजोरम से भारतोला से खेलते हैं। वाइचू भूटिया टिन कीतम सिक्किम से हैं, फुटबॉल खेलते हैं। वाइचू भूटिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024-25। जून 2025 के मिला पुरुष में एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका के। महिला में मिला हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज के। मई 2025 के मिला मोहम्मद वसीम को यूएई के हैं और क्यों ट्रायोन दक्षिण अफ्रीका के हैं। अप्रैल 2025 में मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के हैं और कैथरीन ब्राइस को मिला स्कॉटलैंड के हैं। मार्च 2025 में श्रेयस अय्यर भारत के हैं और जॉर्जिया बुल्लो ऑस्ट्रेलिया के हैं। फरवरी 2025 में सुमन गिल भारत के लिए हैं और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया के हैं। जनवरी 2025 में जोमेल वार्किन वेस्ट इंडीज के हैं और बैथ मुई ऑस्ट्रेलिया के हैं। दिसंबर 2024 में जसप्रीत बुमराह भारत और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के। नवंबर 2024 में हारिस राउफ पाकिस्तान के और डैनी वाइट और इंग्लैंड के हैं। अक्टूबर 2024 में नोमान अली पाकिस्तान के हैं और मिली केर ये महिला में न्यूजीलैंड के हैं। खेल आयोजन स्थल विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ और शुभंकर विराज है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम 2025 दीव और इसका शुभंकर था पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ और ये गज सिंह इसका क्या था शुभंकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में हुआ और उज्ज्वला गौरैया जो है इसका शुभंकर था। 38वां राष्ट्रीय खेलो 2025 उत्तराखंड और मोनाल पक्षी जो है मौली शुभंकर थी। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख या झारखंड हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। हिम तेंदुआ जो था वो शुभंकर था। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली तेजस और तारा इसका शुभंकर है। 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 राजगीर गुड़िया इसका शुभंकर था। 9वां एशियाई शीतकालीन गेम 2025 चीन बिल और नीनी इसका शुभंकर था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ और फिजियन कैप इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 गुवाहाटी में हुआ अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा ओली कछुआ इसका शुभंकर था। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 वीरा चीता शुभंकर था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ और इस तनुजी इसका शुभंकर था। वर्ल्ड कप 2023 संबंधित 10 स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में और ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में, MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में और M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग क्रिकेट है, फुटबॉल के बाद से बैडमिंटन है, फिर हॉकी, शतरंज, अन्य खेल, टेनिस है और उसके बाद से ये खेल प्रदेश से पड़ता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतने तक रखते हैं और जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग का जीएस ख़त्म हो चुका है और मैंने वहाँ पे एक पोल डाली है। आप प्लीज़ वहाँ पे पोल क्रिएट करिए या फिर वहाँ पे प्रेस करिए कि आप कौन सा बुक पढ़ना चाहते हैं या फिर मैं कौन सा बुक स्टार्ट करूँ। तो आप ज़रूर वो पोल पे कंट्रोल कीजिए, चेक कीजिए और बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, परिवार के लिए खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।